हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 28 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, त्रिभुज एवं उसके गुण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? हम लिखेंगे यहाँ पे 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, जैसे कि ये देखो, ये त्रिभुज है, इसका जो बाह्य कोण है, इसका जो योग है वो किसके बराबर होता है? अंतः कोणों के योग के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे दो अंतः कोणों के योग के बराबर। तो अगर किसी त्रिभुज के बाह्य कोण को निकालना है तो दो अंतः कोणों के योग, जो अंतः कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है बाह्य कोण। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो फिलिंग द ब्लैंक्स हमने कर लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। त्रिभुज के प्रकारों के अनुसार, कोणों के अनुसार, हमें यहाँ पे ये सारणी दी गई है जिसे हमें फिल करना है। सारणी को पूरा करें। भुजाओं के अनुसार हर त्रिभुज के कोणों के अनुसार हर संभव त्रिभुज ढूंढो। तो देखिए, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर ना हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी क्या हो? दो भुजाएं बराबर हों। और समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये हमें पता है। विषम बाहु जिसकी एक भी सब तीनों भुजाएं अलग अलग हो, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो अगर विषम बाहु त्रिभुज है तो उसके अंदर न्यून कोण भी बन सकता है, समकोण भी बन सकता है और अधिक कोण भी बन सकता है। अगर देखो विषम बाहु त्रिभुज है कि मान लो इसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग है। तो उसमें अलग अलग कोण, यहाँ पे क्या होगा? न्यून कोण, मतलब ये भी 60 हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या हो सकता है? 60 हो सकता है। और ये भी क्या हो सकता है? मान लो हमने 50 मान लिया, इसको हमने 70 मान लिया, तो क्या हो सकता है? उसके अंदर न्यून कोण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर एक 90 डिग्री का एंगल है और दो यहाँ पे छोटे एंगल दे दिए, तो ये क्या हो सकता है? क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल है तो समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और अधिक कोण त्रिभुज भी इसके अंदर हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो तो क्या उसके अंदर जो न्यूनकोण त्रिभुज बन सकता है? बेटा देखो, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि ये त्रिभुज जिसकी क्या होगी? दो भुजाएं, मानो ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो न्यूनकोण इसमें बन सकता है कि अगर मानो इस पे दो एंगल 60 और 60 एंगल दिया है तो क्या हो जाएगा? देखो, इसके तो दोनों एंगल हैं, क्या है वो? इसमें न्यूनकोण 90 डिग्री से कम का कोण बन रहा है, तो ये क्या हो सकता है? न्यूनकोण। तो हम लिख देंगे कि न्यूनकोण इसके अंदर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समकोण त्रिभुज। मान लो कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तब ये त्रिभुज पॉसिबल है। हाँ बेटा, ये त्रिभुज पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन में समकोण त्रिभुज भी बन सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये भुजा और ये भुजा, मान लो ये वाली भुजा और ये जो दिखाई दे रही है, दोनों भुजा बराबर है। तो यहाँ पे ये जो कोण है ये क्या है? 120 डिग्री का मान लेते हैं हम। ये कितने का मान लेते हैं? देखो यहाँ पे एक बार हम समझते हैं कि देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये और ये दोनों भुजाएं दोनों बराबर है, ये, और इस तरह से हम बनाते हैं। और ये कोण कितना हो गया? 120 का। तो यहाँ पे एक अधिक कोण बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो हम देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में न्यून कोण भी बन सकता है, समकोण भी बन सकता है और अधिक कोण भी बन सकता है। ये तीनों ही यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में कि देखो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये तीनों कोण भी बराबर हो गए, ये तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी बराबर है, तो न्यूनकोण यहाँ पे बन सकता है, न्यूनकोण त्रिभुज यहाँ पर बन सकता है। लेकिन देखो यहाँ पर समकोण नहीं बन सकता। अगर समकोण बनाएंगे तो समकोण में क्या होगा? ये दोनों भुजाएं तो बराबर हो सकती है, लेकिन ये भुजाएं इसके बराबर नहीं हो सकती, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा और ना ही यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। इसे समझने की जरूरत है बेटा। देखो, समबाहु त्रिभुज में सिर्फ न्यूनकोण त्रिभुज बन सकता है, जबकि समद्विबाहु और विषम बाहु में न्यूनकोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज तीनों ही बन सकते हैं। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बेटा। देखिए क्या कहा गया है। खेल का समय, प्रत्येक त्रिभुज के अज्ञात कोण को ढूंढे और त्रिभुज की संख्या का सही तीर लगाएं। हमें क्या करना है? तीर लगाना है, सही नंबर निकाल के। तो हमें पता है त्रिभुज के बाह्य कोण का योग अंतः कोण के बराबर होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 50 + 40 के। ये दो अंतः कोण है, अंतः कोणों के योग के, ये हम लिख देंगे। x क्या है यहाँ पर? हम देखो यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को, हम एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। x यहाँ पे क्या हो गया? बाह्य कोण।
x यहाँ पे क्या हो गया, बाह्य कोण, और बाह्य कोण का योग किसके बराबर होता है, दो अंतः कोणों के योग के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दिख जाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री देखो कहाँ पर है, ये रहा 90 डिग्री। तो हमें इसकी त्रिभुज एरो लगाना है, या हम यहाँ नंबर 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज का आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू 90 डिग्री। तो ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट का आंसर निकाल लिया है, ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड त्रिभुज में। सेकंड त्रिभुज में देखो ये कितना है, इन त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अभी हमने देखा था त्रिभुज के अंतः कोणों का 1 2 3, इन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बेटा x प्लस 55 प्लस 60 इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, 180 के। किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 5x, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, यहाँ से लिखते हैं, देखो x प्लस, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, x प्लस 55 प्लस 60 इक्वल किसके होगा, इसी तरह आप कॉपी में करेंगे, किसके हो जाएगा, 180 के। इनको जोड़िए, x प्लस कितना हो जाएगा, 5 और 115, ठीक है, इक्वल किसके हो गया, 180 के। जब हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस 115 इक्वल कितना आ जाएगा, 65 के। इसके इक्वल आएगा, तो ये रहा, ये हमारा आंसर। हम इस तरफ एरो लगा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 2। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये हमारी 2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 1, हमने यहाँ पर लिख दिया 2। अब हम थर्ड त्रिभुज का देखते हैं। देखो थर्ड त्रिभुज में वही हो गया, अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो x क्या हो जाएगा, बाह्य कोण के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 60 इक्वल कितना हो जाएगा, 1110, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड कोण का। इसका तरफ हम यहाँ पे एरो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा x क्या है, बाह्य कोण। बाह्य कोण का योग किसके बराबर होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1110। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम इसकी देखते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 90। तो हम निकालेंगे x की वैल्यू, x प्लस 90 डिग्री प्लस 20 इक्वल किसकी हो जाएगा, 180 के। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 की। तो x की वैल्यू क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, x प्लस 1110 इक्वल हो जाएगा 80 के, सॉरी 180 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 70। हम 180 में से माइनस कर देंगे 1110, तो 70। ये हमारा फोर्थ की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने अज्ञात कोणों का पता लगा लिया। ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमने ये देखो इस तरह यहाँ पे एरो लगा दीजिएगा, इस तरह यहाँ पे एरो लगा दीजिएगा, इस तरह यहाँ एरो लगा दीजिएगा, और ये हमारा इस तरह इसको सोल्व कर लेंगे। तो ध्यान से करना है बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, समझने वाली बात है। बस यहाँ पे मेरे कमरे की खिड़की की रूपरेखा, तो इसमें हमें अज्ञात कोणों को ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है, अज्ञात कोणों को ढूंढना है, और उसके साथ में हमें क्या करना है, त्रिभुज का नाम बताइए। देखिए क्या कहा गया है, हमें क्या करना है, अज्ञात कोणों को ढूंढना है और त्रिभुज के कोणों का नाम बताना है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इन दोनों कोणों की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी। तो हम निकाल सकते हैं, देखो हम निकालेंगे x प्लस 30, इनके कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अभी हमने देखा था कि अंतः जो तीनों कोण है, त्रिभुज के तीनों अंतः जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 30 इक्वल किसकी हो जाएगा, 180 की। इस तरह से आपसे सॉल्व करेंगे तो 2x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये 150, ठीक है। तो x वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 150 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल कितना आ जाएगा, 75, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, अज्ञात कोणों का ढूंढो, तो वो हो जाएगा 75। दोनों कितने हो जाएंगे, 75। और त्रिभुज का नाम बताओ। देखो त्रिभुज का नाम इसमें क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक कितना है 30 है और दूसरे कितने हैं 75 हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री से कम है ना, तो हम लिख देंगे न्यून कोण त्रिभुज। हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, न्यून कोण त्रिभुज। देखो यहाँ से एक बार दिखा देती हूँ किसका आंसर दिखा रही हूँ। देखो फर्स्ट ये देखो ये आंसर दिया गया कि अज्ञात कोण का नाम लिखिए, दूसरा दिया गया त्रिभुज का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो इस तरह से पूरा आप इसे सोल्व करेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कहा गया, अज्ञात कोणों को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो ये हमें क्या दिया गया है, ये देखो ये, ठीक है, इन त्रिभुज का वैल्यू देखनी है। तो देखो यहाँ पे ये कितना हो गया 30, ये हो गया 90, और इसको हम x मान लेंगे। इसी तरह ये भी 90 हो जाएगा और x तो दोनों में सेम ही आएगा। तो हम एक त्रिभुज को निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो वही देखेंगे वापस से 30 प्लस 90, क्योंकि देखो ये समकोण है, 90 प्लस x इक्वल किसके हो जाएगा, बताइए किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के, ठीक है। तो ये कितना होगा 120
प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 180 के, और यहाँ पे एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 120 किसके इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो अज्ञात कोण कितना हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, ठीक। और ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। इसे हम क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज। तो बेटा इस तरह से आज की वर्कशीट कंप्लीट करनी है। वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से करिएगा। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।